बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा भाई बच्चों, आज हमने करनी है 1.3 एक्सरसाइज। इसमें काफ़ी आसान सी चीज़ें प्लस करने वाली हैं, माइनस करने वाली हैं, ज़रब देनी, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना, ठीक है, यही सब कुछ है। लेकिन बटे वाली रकमें, वो तमाम रकमें जो ओवर में हैं, बटे में हैं, और मैंने बताया था कि इनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो यही रैशनल नंबर्स प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। प्लस माइनस जो है इसमें एलसीएम होता है, ज़वाफिकल होता है। अब वो जरा देखते हैं कैसे। हर सवाल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब देखें, ये जो पहला सवाल है उसने कहा हुआ है ऐड रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को आप ऐड कराएं, प्लस करवाएं। अब किसको करवाना है? पहला सवाल दिया हुआ है 5/9 एंड 4/9। ये दो रकमें हैं जिनको हमने प्लस करवाना है। तो ठीक है, दोनों रकमें लिखें, बीच में प्लस का साइन लगा लें। अब देखें, ये जो सवाल होते हैं ना, इनमें हमेशा हमने देखना होता है कि नीचे वाली रकम क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब हमने इंग्लिश में चीजें समझनी है, ठीक है। तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, ये देखें क्या चीज है। ये देखें बिल्कुल एक जैसा है। तो जब एक जैसा हो ना, तो फिर तो बड़ा ही आसान सवाल हो जाता है। आपने एलसीएम या ज़वाफिकल जो ये चीज है ना, वही एलसीएम आना है, वही ज़वाफिकल आना है। और ऊपर वाली भी दोनों रकमें जो हैं, जैसी हैं, वैसे के वैसे लिख देनी है। 5/4, तो 5/4 कितना होता है? 9 होता है। नीचे भी 9 है, तो 9 को 9 वैसे भी तकसीम हो जाता है। 9 एक बार 9, 9 एक बार 9। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें भी ये एक रकम है एंड या साथ ये वाली रकम है, तो इन दोनों को प्लस करवाना है। तो देखें, बीच में प्लस लिख लिए। अब फिर देखें, जो नीचे रकम है उसको जरा गौर किया करें कि वो किस तरह की है। अब ये मुख्तलिफ है, इसमें 4 है, इसमें 14 है। तो जाहिर है ज़वाफिकल लेना है, एलसीएम लेना है। कैसे करते हैं? इसका आम रूटीन तो ये होती है कि आपके पास दोनों में से जो बड़ी रकम है ना, उसको देखें, वो जो है छोटी के टेबल में आती है कि नहीं। मैंने 4 का पहाड़ा या टेबल पढ़े हैं तो 14 आता है कि नहीं आता? पढ़े जरा। 4 3 बार 12 होता है, 4 4 बार 16 होता है, नहीं आएगा, ठीक है। तो हम फिर क्या करते हैं, इस बड़ी वाली को डबल करते हैं, बढ़ाते हैं, और 14 और 14 कितने हो जाएंगे? 28। तो देखें, 28 आता है 4 के टेबल में, बिल्कुल आ जाता है। तो फिर ये जो 28 है ना, यही इसका ज़वाफिकल होता है। ये वो तरीका है जो आप डायरेक्ट करते हैं, वरना तो लिख के करने वाला तरीका होता है ना, कि 4 और 14 को साइड पे लिखें और ऐसे करके और ऐसे करके, ये वाला तरीका होता है ज़वाफिकल का। लेकिन अगर डायरेक्ट कर सकें तो ज्यादा अच्छा होता है। तो ये डायरेक्ट वाले जो टोटके हैं, तरीके हैं, ये आपने जरूर समझने हैं। ओके, अब ये हो गया। अब मैं अपनी क्लास के बच्चों को हमेशा ये कहता होता हूँ कि एक जुमला जो है रट्टा मार लें, याद कर लें, क्योंकि ये जुमला बहुत ज्यादा दफा इसने इस्तेमाल होना होता है। वो जुमला क्या है कि नीचे वाले से तकसीम करवाएं और ऊपर वाले से ज़रब दें। नीचे वाले से तकसीम, ऊपर से ज़रब, नीचे वाले से तकसीम, ऊपर से ज़रब। इसको बार बार जहन में बिठाएं। नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अब देखिए, 4 का टेबल पढ़े, 28 लेके आए। 4 कितने बार 28 होता है? 7 बार। तो वो 7 जो है ना, छोटा सा हल्का सा करके ऊपर लिख लें। अब ऊपर ये जो दोनों आई हैं, इनको मल्टीप्लाई, ज़रब दें। 7 3 बार 21, 1 लगा 2 हासिल। 7 1 बार 7 और 2 9। माइनस भी 7 है, -91 हो गया। इसी तरह इस साइड पे है, 14 का पहाड़ा पड़े। 14 कितने बार 28? 14 2 बार 28, ठीक है। 14 2 28 होता है। तो वो 2 आया, 2 को ज़रब पर लिख लें और इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई। 2 9 18, 18। अब ये इन दोनों को हमने हल करना है। अब ये भी एक रूल है कि एक रकम जमा की हो, एक मनफी की हो, तो ये माइनस होती हैं, आपस में रकमें माइनस होती हैं। देखें, ये मैं आपको एक असूल रूल बताता हूं कि देखें, अगर तो दोनों रकमें हो ना मनफी की, तो फिर भी ये आपस में जमा होती हैं। अगर दोनों रकमें जमा की हो तो फिर भी उन्होंने जमा होना है। लेकिन माइनस कब होते हैं? जब एक रकम नफी की हो, एक जमा की हो, तो फिर हम इनको आपस में मनफी करवाते हैं। एक में से दूसरी रकम को मनफी कराते हैं, निकालते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों रकमें मनफी की हो फिर भी जमा करना है, दोनों जमा की हो फिर भी जमा करें। लेकिन अगर एक मनफी एक जमा है तो फिर जरूर हमें उनको मनफी कराना होता है। अब देखें, ये रकम मनफी वाली है, ये जमा वाली है, तो फिर इनको माइनस कराना चाहिए ना। 91 में से 18 को माइनस कराएं। यहाँ रफ अमल में लिख के कर लिया करें, ऐसे करके। तो इधर से हासिल लिया 11, 11 में से 8 निकाले तो 3, इधर 8 रह गया, 8 में से 1 7, जैसे आम रूटीन में माइनस करना होता है। तो अब ये कितना आया? 73, 73, और ओवर में कितना है? 28। और याद ये रखना है कि बड़ी रकम की अलामत लगाते हैं।
ये 18 छोटी है, इसकी अलामत प्लस की है, और ये बड़ी है 91, इसकी अलामत क्या है, मनफी की। तो आपको इसके साथ मनफी लिख देना चाहिए, तो ये आंसर बनेगा। अगला सवाल देखें, इन दोनों को हमने जमा करवाना है। अच्छा, फिर वही आप देखें, बड़ी अहम बात है। एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं ना अपने स्टूडेंट्स को कहता होता हूं कि जमा जो होता है ना, ये होता है शरीफ बंदा, मनफी जो है ना, ये बदमाश बंदा होता है। तो जब कभी इन दोनों का आपस में आमना सामना हो तो कौन जीते जाएगा, मनफी वाला जीत जाएगा। उसने कहा चलो भाई निकलो तुम, वो शरीफ बंदा वो कहेगा ठीक है पाइन में निकलने आना, ठीक है, वो चला जाएगा वहां से। तो जब भी इन दोनों का मुकाबला होना है, किसने जीतना है, माइनस ने जीतना है, क्योंकि माइनस तेज है, चालाक होशियार है, ठीक है, बदमाश है, तो माइनस जीत जाता है। अब यहाँ उसने कहा ना इन दोनों को जमा करवाएं, तो जमा आप यहाँ बीच में अलामत लगा भी लेंगे तो जमा बेचारी उसके साथ मनफी लगा हुआ है, तो मनफी ने कहना चल भाई जमा भागो, तो फिर मनफी ही वहां पे रहेगा अगर वो पहले से आ रहा है, ठीक है। तो जमा लगाने की जरूरत ही नहीं होती। अब हल करें, ज़वाफ़िकल तो फिर लेना पड़ेगा, एलसीएम तो फिर लेना पड़ेगा। नीचे वाली रकमों को दोबारा देखें, जो मैं आपको तरीका बताता होता हूँ। ये छोटी है, ये बड़ी है। छोटी जो है अगर उसका पहाड़ा या टेबल पड़े तो बड़ी आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। 11 2s are 22 होता है, तो यही 22 जो है ये क्या होगा, एलसीएम होगा, ज़वाफ़िकल होगा। ठीक हो गया। अब वही जो मैंने जुमला कहा था इसको याद रख लें, क्योंकि हर एलसीएम वाले सवाल में ये जुमला मस्ट हो जाता है। नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो डिवाइड कराएं, 11 2 बार 22 होता है, वो 2 ऊपर लिख लें और इन दोनों को ज़रब दिला लें, मल्टीप्लाई। तो 7 2 बार 14, माइनस का ध्यान रखना है, माइनस है उसके साथ। आगे चलें, 22 1 बार 22, तो 1 आ गया, तो 3 1 बार 3, ठीक है। तो 14 और 3 कितने होते हैं जी, माइनस का कितना हो जाएगा, 17 17 और नीचे 22। तो देखें ये भी हो गया। आगे चलें, इन दोनों को भी हमने प्लस करवाना है, तो लिखते हैं ये क्या रकम है जी, -6/13। और चूंकि प्लस करना है लेकिन वो बेचारी खुद माइनस की है, तो माइनस ही लिख लें, क्योंकि प्लस ने आना ही नहीं है बेचारे ने, क्योंकि जब वो माइनस आ रहा है तो जाहिर है प्लस वाला क्या करेगा बेचारा। तो ऐसे करके लिख लें। अब ये देखें, ये सवाल आसान है पहले सवाल की तरह, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर एक जैसे हैं। जब डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं तो फिर तो मसला ही कोई नहीं होता, वही एलसीएम होता है, और ऊपर वाली रकमें भी वैसे की वैसे ही हमने लिख देनी होती है। ठीक है जी। तो ये 8 और 6, अब देखें दोनों मनफी क्या है ना, मैंने पीछे समझाया था कि दोनों रकमें माइनस की हों तो हम उनको जमा करवा लेते हैं, ठीक है। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, और नीचे भी 13 है, लेकिन चूंकि ये दोनों माइनस की हैं तो माइनस भी साथ लिखना है हमने, तो -14/13 ये बन जाएगा। आगे चलें, इन दोनों को भी हमने करवाना है, तो जाहिर है इनके बीच में भी ये माइनस है तो माइनस लिखें उसको, क्योंकि प्लस बेचारा नहीं आएगा। इसका भी एलसीएम लेते हैं, ज़वाफ़िकल लेते हैं। अब ये 4 है, ये 5 है, 5 बड़ी है ना, तो 4 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 को डबल करें 10 हो जाता है, 10 भी नहीं आएगा 4 के टेबल में, 15 कर लें फिर भी नहीं आएगा, 20 पे चले जाए, 5 5 बढ़ाते जाना है ना, तो 20 पे जाएंगे तो फिर आएगा 4 5 बार, तो फिर इसका एलसीएम क्या होना है, 20। फिर उसी तरह 4 5s are 20, तो 5 आया ना, 5 ऊपर लिख लिया, तो 5 3s are कितना हो गया, 15। आगे चलें, फिर दोबारा 5 4s are 20, तो 4 आया, 4 उधर ऊपर टॉप के ऊपर लिख लिया, और 4 6 बार कितना होता है, 24। लेकिन यही कर रहा हूं ना, नीचे वाले से तकसीम करा रहे हैं और जो आंसर आता है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। 7 बराबर का निशान जरूर लगाया करें। अगले स्टेप में क्या होगा, ये बीच में माइनस है तो मनफी होना है, बड़ी में से छोटी निकालते हैं, 24 में से 15 निकालें तो कितना बनता है, 9 आता है, और ओवर में बटे में क्या है, 20। ठीक है, ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर। और अलामत क्या लगनी है, प्लस लगाएं कि मनफी लगाएं, माइनस लगाएं, क्योंकि बड़ी रकम 24 है उसके माइनस है, तो फिर माइनस हमें लिखना चाहिए। आखिरी वाला है, इन दोनों को भी जमा करवाना है आपस में, तो जमा मैं क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि इसके साथ अपना मनफी मौजूद है, तो मनफी जब आए तो जमा नहीं लिखते। ठीक है, इसके नीचे भी ऐसे लाइन लगाएं, एलसीएम ज़वाफ़िकल जो होता है वो करना है। अब इसके नीचे बटा नहीं बना हुआ तो इसके नीचे आप 1 लिख लें, ठीक है, जिसके नीचे ओवर में कुछ नहीं होता, ओवर में आप 1 बना लें, इसको रैशनल नंबर बनाएं। और फिर वही बात कि 1 और 5, 5 बड़ी है, यही 5 एलसीएम होना है, क्योंकि 1 का टेबल पढ़े तो 5 आ ही जाता है ना। ठीक है, तो ऐसे ही फिर उसी तरह 5 1 बार 5, इधर 1 आया, 3 1 बार 3, आगे ये मनफी है, 1 5 बार 5 होता है, तो 5 आ गया, 5 4 बार 20। देखें वही काम। और फिर चूंकि माइनस है, माइनस कराएंगे, 20 में से 3 निकाल देंगे तो कितना हो गया, 17।
ठीक है, और अलामत देखें प्लस की लगाएंगे क्योंकि 20 प्लस का, प्लस लिखते नहीं है, तो 17/5 ही इसका आंसर बनेगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब जो मैंने अभी तरीका चीजें समझाई है ना, यही बार बार अब इस्तेमाल होनी है। सवाल नंबर 2 में भी कह रहे हैं हल करें, सॉल्व करें, हल करना। अब हल करने के लिए उसने सवाल दे दिया नीचे। अब सवाल में गौर करें तो इस रकम के साथ भी मनफी है। अच्छा, ये जरा ध्यान करिएगा, कई दफा वो ये करता है मनफी नीचे लगा देता है, मनफी ऊपर लगा देता है, मनफी यहाँ साइड पे कर देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मनफी आने का मतलब ये है कि ये माइनस जो है ये सब का है, ये पूरी रकम का माइनस है, तो इसको चाहे ऊपर लिखें इधर लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें मैंने नीचे जाके तो ये माइनस कहाँ लिखा है, इधर। असल तरीका उसका यही होता है कि यहाँ लिखना चाहिए, तो हम उधर को उधर लिख देंगे उसको। और यहाँ जो मैंने तरीका बताया था कि जब भी जमा और माइनस का आमना सामना होगा तो कौन जीतेगा, माइनस जीतेगा, क्योंकि ये चालाक है, ज्यादा होशियार है, ये बेचारा शरीफ बंदा है, ठीक है, तो ये भाग जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, उसकी जगह पे प्लस चला गया। अब इसका फिर वही एलसीएम ज़वाफिकल जैसे होता है। अब देखें एक बड़ी रकम है 40 और दूसरी 14, तो इनको देखें मैंने इधर लिख के कर लिया, ठीक है, जरा आसानी हो जाती है क्योंकि रकमें बड़ी हो गई है ना। तो 2 7 बार 14 और 2 20 बार 40। अब और करेंगे तो ये 7 अलहदा चीज है, 20 अलहदा चीज है, इन सबको जरब दें। 2 7 बार 14, 14 2 बार 28 और 7 280, 280 बनेगा ज़वाफिकल, ठीक है। अब बाकी उसी तरह नीचे वाली से डिवाइड। 4 कितने बार 28 होता है, 4 7 बार, तो 7 आएगा ऊपर, 7 3 बार 21, 14 2 बार 28, तो 2 आना है, 5 2 बार 10, ठीक है, लेकिन जाहिर है उसका साथ 0 भी है, 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 14 2 बार है लेकिन 2 के साथ ये 0 भी है ना, तो ये समझे 20 आया, तो 5 20 बार 100, ठीक है। तो 100 और 21 देखें दोनों माइनस के हैं, तो फिर क्या करना चाहिए, मनफी कराएं कि जमा कराएं, जमा कराएंगे, क्योंकि दोनों अलामतें मनफी की हैं, एक जैसी अलामत। मनफी कब करवाते हैं, सबट्रैक्ट कब करवाते हैं, जब एक जमा का हो एक मनफी का हो। अभी ये दोनों माइनस के हैं, तो जब दोनों माइनस के होंगे तो हम उनको फिर प्लस करवाते हैं। 21 और 100 कितना हो जाएगा, 121, और नीचे 280, लेकिन चूंकि दोनों माइनसेस के हैं तो माइनस का साइन जरूर लगाना है। ये एक और सवाल है, ऐसे करके लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि ये प्लस है बाहर और बीच में माइनस है, तो माइनस ने जीत जाना है, माइनस लगा दें। माइनस प्लस है तो फिर माइनस ने जीत जाना है, माइनस लगा दें, सिंपल सा काम, ब्रैकेट छोड़ दें। अब इसको हम हल कर लेते हैं, एलसीएम। 3 रकमों का भी एलसीएम हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। बड़ी पर कितनी है 20, तो 5 का टेबल पढ़ें, 5 4 बार 20 20 हो जाता है, ओके हो गया। 4 का टेबल पढ़े, उससे भी 20 आ जाता है, तो फिर डेफिनेटली ये जो 20 है ना यही इसका एलसीएम होगा। बाकी वही तरीका, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 4 5s are 20, तो 5 लिखें ऊपर 5 और इनको मल्टीप्लाई, 5 3s are 15। आगे चलें, 5 4s are 20, तो वो 4 लगाएं, 4 2s are 8 और फिर 21s are 21 लिख लें, तो 7 1s are 7, ओके। अब 15 में से आप देखें ये दोनों माइनस के हैं ना, तो इनको ऐड हो जाना चाहिए ना, दोनों माइनस के हैं रकम, लेकिन लिखना माइनस ही है, तो 8 और 7 कितने होते हैं, ये भी 15 ही होते हैं, ठीक है। तो 15 में से 15 निकाल दें तो ये तो फिर 0 आ जाएगा, 0/20, और 0 जो है कोई भी रकम 0 को डिवाइड कर रही हो ना, तो वो सारे का सारा आंसर 0 ही हो जाता है, ठीक है। 0 को जो भी रकम डिवाइड करे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक हो गया। आगे चलें जी, 4 वाला ये मैंने पूरा ही हल कर दिया, ठीक है, बजाय दोबारा लिखने के एक दफा मैंने सॉल्व कर दिया। इसके नीचे 1 नहीं ना, कोई चीज नहीं ना बनी हुई, बटा नहीं बना हुआ, ओवर नहीं बना हुआ, तो इसके नीचे आप खुद 1 लिख लें, ठीक है, -2/1, साथ ये है, फिर प्लस माइनस में जब मुकाबला होना है प्लस भाग जाना है, माइनस आ जाना है। अब हम इसे हल कर लेते हैं। 1 है, 11 है और 15 है, तो 11 और 15 का साइड पे रख के वो एलसीएम करें, तो चूंकि ये दोनों डिफरेंट है ना, तो इन दोनों को जरा भी दिलाएंगे, क्योंकि देखें 11 और 15 का जब आप ऐसे करके करेंगे ना, तो 11 ने 11 से ही होना है, और 15 जो है वो 3 से हो जाएगा, फिर 5 से हो जाएगा, तो फिर आना वही है, 3 5 बार 15, 15 को 11 से जरब देंगे तो 165 आ जाएगा एलसीएम। अब बाकी काम वही है सारा। 1 कितने बार 165, 165 से ही होगा, और ये ऊपर 165 को 2 से जरब दें 330। 11 कितने बार 165, 15 बार, तो 15 लिख लें, 15 7 बार 105, और 15 11s are 165, तो यहाँ 11 आना है, 11 4s are 44,
अब वही कि जी ये और ये दोनों माइनस की हैं, देखें इसके साथ भी माइनस लगा हुआ है, इसके साथ भी माइनस लगा हुआ है, तो इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 330 और 44 374 और साथ ही 105। अब ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो एक माइनस एक प्लस जब हो तो माइनस कराते हैं ना, मनफी कराते हैं, तो इसमें से ये माइनस कराएंगे, ये आ जाएगा, साथ बड़ी रकम की अलामत लगनी है, साथ ये आ जाएगा। तो ये हो गया। चलें आगे चलते हैं। 5 वाला पार्ट है इसका, इस सवाल का आखिरी पार्ट। इसमें भी उसी तरह ही है, ठीक है। 8, 12 और 24। 8 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है। 12 के टेबल में बिल्कुल आता है, तो ये 24 ही एलसीएम है। बाकी उसी तरह डिवाइड करना है। 8 का टेबल पढ़ें, 8 3 बार 24, 3 आ गया। 3 1s are 3। आगे चलें। 12 2s are 24, 2 आया। 2 5s are 10। आगे ये माइनस है, प्लस तो भाग गया ना। 24 1s are 24, तो 1 आया। 7 1s are 7। ओके, ये बराबर के निशान। फिर ये 10 है और ये -3 और -7 ये मिलके फिर 10 हो जाएंगे, माइनस का 10। और फिर 10 में से 10 फिर माइनस करेंगे तो 0, और 0 को 24 डिवाइड कर रहा है तो उसने फिर 0 ही हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे है जी सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट का मतलब मनफी करवाना, और साथ वो बताएगा किस में से किस को मनफी करवाना है। कहता है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। ये जो फ्रॉम होता है उसका मतलब होता है इस में से, इसको मनफी करवाएं इस में से, ठीक है। फ्रॉम का मतलब ये है, तो इसमें से कराना है ना, तो इसको फिर शुरू में रखना है, इसको आगे रखना है। जैसे कहता है जी 5 को मनफी करवाएं 20 में से, तो 20 में से कराना है ना, तो 20 को पहले रखना है, 5 को आगे रखना है। तो ये काम है, जो चीज फ्रॉम वाली है वो पहले आएगी, और जिस चीज को करवाना है वो आगे आनी है, क्योंकि उसको मनफी कराना है तो उसके साथ भी मनफी का साइन लगाते हैं ना। तो ऐसे करके लिख लेंगे। अब फिर वही ज़वाफ़िकल है, वही सब कुछ है। 2 के टेबल में 4 आता है, 4 ही ज़वाफ़िकल। 2 2 बार 4, 2 1 बार 2। ये मैं अब जल्दी जल्दी कर देता हूँ। 4 1 बार 4 और 3 1 बार 3। ये मैंने आगे समझाया है ना सारा। और ये फिर देखें, ये मनफी की रकम है, ये जमा की है। जिसके साथ कुछ ना लिखा हो वो जमा होता है। तो फिर एक जमा की है, एक नफी की है, तो इनको मनफी होना चाहिए। 3 में से 2 निकालें, 1 आएगा, और नीचे 4। लेकिन बड़ी रकम ये है, इसकी अलामत ये है, तो फिर आपको मनफी भी लिखना चाहिए। अगला सवाल देखें। इस रकम को मनफी करवाना है फ्रॉम दिस, इस में से। तो में से वाली पहले, फिर मनफी करवाना है चूंकि, तो मनफी लगाया, और साथ ये सारी रकम जो है वो लिख ली। अब देखें, ये भी एक मैंने शायद अभी नहीं बताया कि 2 मनफी जब आमने सामने हो जाए। अब देखें वही बात, जैसे मैं कहता हूं ना, ये बदमाश है, वो भी बदमाश है, मनफी। तो एक बदमाश दूसरे बदमाश के सामने आएगा तो क्या होगा? लड़ाई होगी उनकी आपस में? नहीं होगी, क्योंकि उसको भी पता है ये बदमाश है, उसको भी पता है ये आपस में जोटीदार भाई हैं, आपस में एक जैसे हैं। तो फिर ये क्या हो जाएंगे? आपस में शरीफ हो जाएंगे, एक दूसरे को कुछ नहीं कहना उन्होंने, ठीक है ना। तो जब 2 मनफी आते हैं तो फिर प्लस हो जाते हैं। तो ये देखें, 2 मनफी जब आमने सामने हुए हैं तो वो प्लस हो गए हैं, शरीफ हो गए हैं ठीक है, ऐसे करके लिख लें। अब बाकी फिर वही ज़वाफ़िकल है, एलसीएम है। 6 के टेबल में 18 आता है, बिल्कुल 6 3 बार 18, तो 18 ही इसका एलसीएम होगा। 18 1s are 18, 1 आया। 5 1s are 5, 6 3s are 18, 3 आ रहा है, 3 ऊपर लिखा। 3 7s are 21। तो 21 और 5 कितना हो गया? क्योंकि इसमें तो मनफी शनफी का चक्कर ही कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा 26, 26/18। तो बस ठीक है, आंसर आ गया। आगे चलें। इस रकम को फ्रॉम दिस वन, तो फिर वही फ्रॉम वाली को पहले लिखें, मनफी लिखें, और ये सारी रकम आगे लिख लें। और फिर वही के 2 मनफी जब इकट्ठे होंगे तो प्लस हो जाएंगे, शरीफ हो जाएंगे। अब इनका करना है 5 और 9 का एलसीएम। तो 9 बड़ी है, 9 को बड़ा करें, क्योंकि 9 तो नहीं आता ना 5 के टेबल में। तो 18 भी नहीं आता। फिर 27, 9 का टेबल पढ़ते जाएं, बढ़ाते जाएं। तो ये जब तक बढ़ाते जाएं 40 9 के पहाड़े में नहीं आता, ठीक है। और कितना होगा? 45 पे जाके होगा। 9 5 बार 45 और 5 9 बार 45, तो 45 इसका एलसीएम बनना है। अब वही बात, 5 कितने बार? 5 9 बार, 9 लिखे ऊपर, तो 9 3 बार, 9 3 कितना होता है? 27। मनफी भी है इसके साथ, मनफी ध्यान रखना है। और देखें, ये बराबर के निशान में लिखता हूँ साथ। और 9 5 बार, तो 5 इधर लिख लिया। 5 4 बार 20। अब फिर वही, एक मनफी की है, एक जमा की है, तो फिर माइनस होंगे ना। 27 में से 20 निकालें, 7 आंसर।
लेकिन बड़ी रकम कौन सी है दोनों की, ये वाली, इसके साथ मनफी है तो फिर मनफी लगा ले। ये आखिरी पार्ट है इसका, -7/8 फ्रॉम दिस, इसमें से, तो ये शुरू में होनी चाहिए मनफी हो गए और साथ ये सारी रकम, और फिर दो मनफी जब इकट्ठे होंगे तो जमा हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका वही ओवर में 1 बना ले और इसका एलसीएम बना ले। ये चूंकि 1 है तो जो साथ वाली रकम है वही एलसीएम होती है। 1 8 बार 8 होता है तो 8 लिख लें, 8 2 बार 16। ठीक है, 7 मनफी भी लगाना है। आगे 8 1 बार 8 1 लिख लें, 7 1 बार 7, और फिर एक माइनस है एक जमा है तो मनफी होना है। 16 में से 7 निकालें तो 9 आता है, और बड़ी रकम ये है उसकी अलामत मनफी, और नीचे 8। ऐसे हो गया। आगे चले क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी वही है, बीच में चूंकि मनफी आ रहा है तो फिर हल करवाना है, ये मैंने पूरा कर दिया है। 7 2 बार 14 हो जाता है, 14 ही एलसीएम। 7 2 बार 14, 2 ऊपर लिख लिया, 2 4 बार 8, 14 1 जार 14, 5 1 जार 5, 8 में से 5 निकालें 3, 3/14। फिर आगे चलते हैं। अब देखें यहाँ पे ये सहीयों वाले सवाल है, तो ये मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कैसे करते हैं। नीचे वाला साइड वाले से ज़रब होता है, 5 1 जार 5, 5 आ गया, और जो आंसर आता है वो ऊपर वाले में ऐड कर देते हैं, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6 ओवर में वही 5। इसको हम कहते हैं सहियां तोड़ना। 5 1 जार 5 और ये 1 ऐड होगा 6, 6 ओवर 5। ये तो वैसे ही है। अच्छा, ये भी मजे की बात है, ये आपस में कट रहा है। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14। तो अगर ऐसी चीज बन रही हो ना तो जरूर कटवा लिया करें, आसान हो जाता है। अब ये 1 ओवर 2 हो गया, आसानी हो जाएगी। 2 और 5 का ज़वाफिकर 2 5 जार 10, 10 नहीं आता है उसका एलसीएम, तो 5 2 जार 10 होता है, 2 इधर लिख लें, 2 6 जार 12, 2 5 जार 10, तो 5 1 जार 5। वही तरीका बार 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 बार। तो 12 में से 5 निकाल दें, 7, 7/10। ओके हो गया। अगला पार्ट देखें, -4 ओवर 15 है, -8 ओवर 25 है, तो 15 और 25 करके देख लें। अगर जुबानी समझ नहीं आती, 25 है और 15 है, तो देखिए इनके एंड पे 5 आ रहा है ना, तो इसका मतलब कि ये 5 के टेबल में डिवाइड हो सकते हैं। तो 5 का फाड़ा पड़े, 5 5 बार 25, 5 3 बार 15, फिर 5 1 बार 5, फिर 3 रह गया, और फिर 3 1 जार 3 कर दें इसको, तो 3 5 जार 15, 15 5 जार 75, तो इसका एलसीएम 75 आता है। ओके, अब उसी तरह नीचे वाले से डिवाइड, 15 का टेबल पढ़ेंगे कि 75 आए, तो 15 5 जार होता है 75, वहाँ 5 ऊपर लिख लें, तो 5 4 जार 20, 25 3 बार 75 होता है, 3 लगा लें, और 8 3 बार 24। दोनों माइनस के हैं तो क्या करना चाहिए, प्लस कर देते हैं। 20 और 24 44, और नीचे 75, लेकिन चूंकि दोनों माइनस के हैं तो माइनस जरूर लिखें। तो बस ये भी हो गया। नंबर 4 को देख लें, ये भी मैंने किया हुआ है। 5 है और 14 है, तो 14 5 जार 70। ठीक है, 70 एलसीएम। जुबानी नहीं समझ आती, आप उसको लिख के किया करें ऐसे। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक पता चलेगा आपको कि 70 ही आया। फिर उसी तरह 5 कितने बार 70, 14 जार, तो 14 2 जार 28। 14 कितने बार 70, 5 बार, 5 3 जार 15, और दोनों माइनस के हैं तो 28 और 15 कितने हो गए 43, और नीचे 70 और -7 लगाना है। देखें बार बार वही चीजें रिपीट हो रही है ना। ठीक हो गया। नंबर 5 वाला देखें, इधर बाहर माइनस है लेकिन अंदर भी 2 माइनसेस है, तो मैंने बताया था 2 माइनसेस हो जाए तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, शरीफ हो जाते हैं। तो ये 2 माइनसेस तो आपस में खत्म हो जाएंगे ना, प्लस हो जाएंगे, लेकिन बाहर वाला माइनस मौजूद है, इसको जरूर लिख लेते हैं। अब इसको हल करते हैं, और देखें मजे की बात कि इसका नीचे वाला एक जैसा है। जब भी नीचे वाला एक जैसा हो तो बिल्कुल आसान हो जाता है ना। ठीक है, तो यही इसका एलसीएम मैं इधर साइड पे कर देता हूँ, तो 9 ही इसका एलसीएम होना है। ऊपर वाली भी वैसे ही आनी है, 4 - 5, और चूंकि एक प्लस किया एक माइनस किया तो मनफी होंगे। 5 में से 4 निकालें 1, और बड़ी रकम की अलामत -7 लगा देंगे। 4 वाला पार्ट यहाँ पे भी देखेंगे सही वाला आ गया। इसको मैंने कैसे बताया था, 12 1 बार 12, और उसमें एक ऐड कर लें, जमा करा लें, तो 13 13/12, और ये 2 मनफी मिलके फिर प्लस हो गए, शरीफ हो गए, 4/9। अब इसको करते हैं 12 और 9 लिख के कर लें अगर नहीं होता जुबानी। 3 3 बार 9, 3 4 बार 12,
और ये दोनों सेपरेट सेपरेट ही हैं, वही कर लें। 3 एक बार 3 और फिर 4 आ गया, तो 4 3 बार 12, 12 3 बार 36, 36। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं एलसीएम को फाइंड करने के, ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो ये 36 आ रहा है। बाकी काम वही है, नीचे वाले से डिवाइड, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 3 बार 36, 3 लिखा, और 13, और इनको ज़रब देते हैं ना, मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले मल्टीप्लाई। तो 13 3 बार 39, 9 4 आर 36, तो 4 आ गया, और 4 4 आर 16, और 16 और 39 कितने हो जाएंगे, प्लस करने हैं ना, माइनस तो है नहीं है, प्लस करेंगे 55/36। अब देख लें पीछे आंसर किस तरह से है। अगर ऐसे है तो फिर भी ठीक है, और अगर उसने ये किया है तो ये भी सही है। ये कैसे आता है, आप 55 को रखें अंदर, और नीचे ये जो 36 है इससे डिवाइड कराएं, 36 1 आर 36, ऐसे हो गया। फिर इनको माइनस कराएंगे, इधर से हासिल लिया 15, 15 में से 6 9, यहाँ 4 रह गया, 4 में से 3 1, 19। तो 1 कंप्लीट 19/36। इस 1 को पहले लिखते हैं, 19 को यहाँ लिखते हैं, 36 को यहाँ लिखते हैं। तो आप पीछे देख लें कि वो ये इस तरह से देता है आंसर, इस तरह से, दोनों तरह से सही है। आप यहीं पे छोड़ देंगे ना यहाँ तक, तो वो भी ओके है आंसर। आगे चलते हैं, अगले सवाल देखते हैं। इसमें भी देखें ये रकम लिखी हुई है ऐसे, फिर वही बात, ये दो मनफी मिलके जमा हो जाएंगे, क्योंकि दोनों आपस में प्लस हो गए, और ये दो मनफी मिलके भी आपस में प्लस हो गए, तो सारा प्लस का हो गया। फिर एलसीएम ही लेना है, 8 7, 8 7 बार कितना होता है, 56, ठीक है। ये भी एक तरीका है एलसीएम का, कि जब ऐसी रकमें हों जो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, फिर वही करेंगे, डिवाइड करेंगे। 8 7 बार 56 होता है, 7 इधर लगा लिया, 7 बार 35, 7 8 बार 56, 8 इधर लगा लिया, 8 3 बार 24। बार बार वही तरीका है, जब आपने खुद करना है फिर आएगा। और 35 और 24 प्लस करें तो 59, ऐसे भी सही है, लेकिन इसको आप ये शक्ल भी दे सकते हैं कि 59 को अंदर रखें और 56 पे डिवाइड करें। 56 1 आर 56, 3 बाकी बचता है, 1 कंप्लीट 3/56, ठीक है, ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। ओके हो गया। आखिरी पार्ट इसका, तो इसमें भी रकम आपके सामने है, देखें 2 माइनसेस मिल रहे हैं, तो जाहिर है प्लस हो जाना है। नीचे भी रकमें आसान है, ज़वाफ़िक़ल ज़ुबानी हो सकता है, क्योंकि 11 2 बार 22 होता है, तो फिर 22 ही एलसीएम हो जाएगा। 11 2 आर होता है 22, तो 2 ऊपर लिख लें, 4 2 आर 8, 22 1 आर 22, तो 1 आ गया, 5 1 आर 5, और 8 और 5 कितने होते हैं, 13 ओवर में 32। तो देखें काफ़ी ईजी था ये। क्वेश्चन नंबर 5, अब आगे मल्टीप्लाई वाले। सवाल नंबर 4 तक सारे सवाल मनफी वाले और प्लस वाले थे, ज़वाफ़िक़ल वाले। ये थोड़े से आसान होते हैं, क्योंकि इसमें हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ता। यहाँ पे या तो रकमें हम कटवाते हैं या उनको ज़रब देते हैं। और कटवाने का भी तरीका ना मैंने अपने बच्चों को समझाया हुआ है। जब रकमें ऐसे हो ना, सीधी सीधी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, तो ये आपस में ज़रब होती हैं, मल्टीप्लाई। लेकिन जब रकम हो ना ऐसे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से या ऐसे, तो ये ऊपर नीचे रकमें, तो ये आपस में कटती हैं, टेबल पढ़ा जाता है। देखें जरा, 7/11 मल्टीप्लाई 5/6। हम चेक करेंगे कि क्या ये आपस में कटती हैं, या ये आपस में कटती हैं, या इधर से ऐसे नीचे से ऊपर कटती हैं, या ऊपर से नीचे कटती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। और देखें 5 के टेबल में 11 नहीं आता, 7 और 6 ये भी नहीं कटते। तो जब ना कट रही हो ना, तो फिर हमने ऊपर वाली को ऊपर वाले से सीधी सीधी ज़रब दे देनी होती है, और नीचे वाली को नीचे वाली से ज़रब दे देनी होती है। तो 7 5 बार कितना होगा, 35, 11 6 बार 66, तो बस सही है। क्योंकि जब ना कटें तो फिर बस ज़रब दे के हम आंसर दे देते हैं। तो ये देखें आंसर आ गया। नंबर 2 देखें, ये वाला 3/7 मल्टीप्लाई -4/5। माइनस से नहीं घबराना, असल काम ये है कि ज़रब हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। माइनस को शुरू में रख लें, कोई मसला नहीं है। माइनस ये सब की माइनस आई है, इसको शुरू में रख लें। फिर वही 3 से 5 नहीं कटता, 4 से 7 नहीं कटता, तो 3 और 4 को ज़रब दिला देंगे, 7 और 5 को ज़रब दिला देंगे। 3 4 आर 12, 7 5 आर 35, -7 आता जाएगा। तो ये भी हो गया। अगला पार्ट, ये दोनों रकमें हैं, बीच में ज़रब है। फिर चेक करें, 3 से 7 नहीं कटता, 5 14, 5 के टेबल में 14 नहीं आता, ये भी नहीं काट सकते। तो यहाँ फिर ज़रब ही देनी है। 3 5 आर कितना हो जाएगा, 15, और 14 7 आर कितना हुआ, 98। ठीक है, ऐसे स्टेप बना लें। और फिर वही 2 माइनस जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो प्लस को लिखते ही नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं। अगला ये एक सवाल मैंने हल नहीं किया हुआ, तो चलें अभी मिल के हल कर लेते हैं। यहाँ देखें कट रहे हैं, 2 के टेबल में 12 आता है, 2 1 आर 2,
2 6 जार 12, 5 के टेबल में 9 नहीं आता, रहने दें। अब बाकी क्या बचा, 1 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ, 9 मल्टीप्लाई 6। तो 5 1 जार क्या होता है 5, और 9 6 जार कितना होता है, या 6 9 जार 54, और ये -7 आएगा। फिर ये एक और सवाल है, इसमें भी मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। ये देखें 18 अकेला है, इसका ओवर नहीं बना हुआ, तो आप इसका ओवर खुद बना लें, इसके ओवर में 1 लिख लें, ठीक है ना, जरा बेहतर समझ आएगी। अब फिर वही 6 के टेबल में 18 आता है। पहले तो देखिए 2 माइनस है, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। और 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, तो फिर ऊपर क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 3, और नीचे क्या बच रहा है 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, ऐसे करके। तो 7 3 जार कितना हुआ 21, और नीचे 1, और ओवर में अगर खाली 1 हो तो नहीं लिखते, ठीक है, खाली 21, तो ये 21 आंसर बन जाएगा इसका। अगले सवाल पे आ जाते हैं, इसको भी देखें कटते हैं कि नहीं, हाँ कट रहे हैं। एक तो माइनस माइनस कट गया, आपस में प्लस हो गया। 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 13 1 जार 13, 13 2 जार 26, कट गए ना। अब ऊपर क्या बचा 1 मल्टीप्लाई 5, और नीचे क्या बच रहा है हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 5 1 जार 5, नीचे 2 1 जार 2, ऐसे कर लें और देख लें आंसर पीछे। अगर इस फॉर्म में है तो ठीक है, वरना फिर वही ऊपर वाली को अंदर रख के नीचे वाले से डिवाइड कराएं। 2 2 जार 4, और 5 में से 4 निकालें 1, तो बनता है 2 कंप्लीट 1/2, 2 कंप्लीट 1/2। देख लें आंसर यहाँ तक है तो ओके है, वरना फिर ये बना लें, ऐसे भी हो जाता है आंसर। ओके, आगे चलते हैं 7 वाला पार्ट। इसमें भी मल्टीप्लाई है, ये वाली अमाउंट लिख लें ऐसे ही। आप देखें इसमें फिर वो सही वाला आ गया, तो अभी हमने किया ना 22 1 जार 22, 22 में 7 ऐड करें 29, 29/22, साथ ये माइनस, साथ उसका माइनस। अब फिर चूंकि दोनों माइनसेस प्लस हो जाएंगे, वो प्लस हो जाएंगे। 5 के टेबल में 22 नहीं आता, 11 के टेबल में 29 नहीं आता। अब देखें ना, ऐसे इधर से नहीं काटना, 11 2 जार, लेकिन दोनों नीचे है ना, इसलिए नहीं कटते, ऊपर नीचे हो तो फिर कटते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 5 ने मल्टीप्लाई होना है 29 से, 11 ने 22 से, तो ऐसे रख के आप करवा लें मल्टीप्लाई। जरब दिलाएं, जरब दिलाएं तो आती होगी ना, 22 11 जार ऐसे करके, तो ऊपर आ जाता है 145, नीचे आ जाता है 242। अगला सवाल भी वैसे ही है, 2 4 जार 8, 8 और 1 9, 9/2, 4 1 जार 4, 4 और 3 7, 7/4। देखें फिर कटती है चीज, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 4 नहीं आता, तो ये मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 7 के साथ मल्टीप्लाई, और 2 4 के साथ मल्टीप्लाई। 9 7 जार 63, और 2 4 जार 8, ठीक है, ऐसे भी सही है। लेकिन फिर अगर आपने चेंज करना है तो उसको 8 पे डिवाइड करें, सही में ले जाएं आंसर, वो भी ओके है। आंसर पीछे देख लें किस तरह से बना हुआ है, ये भी देखें मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 48 के ओवर में 1 बना लें, और 8 का टेबल देखिए आता है 8 के टेबल में, 8 1 जार 8, 8 6 जार 48, तो पीछे क्या रह गया -5, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ऊपर 6 है, नीचे फिर वही 1 × 1 है, तो 5 6 जार 30, और सॉरी नीचे 1 1 नहीं है ना, 1 1 जार 1, तो नीचे चूंकि सिर्फ 1 आ रहा है तो फिर 1 को छोड़ देते हैं, हाली -30 आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे भी उसने यही कहा है सॉल्व करवाएं, लेकिन देखें रकम अब क्या आ गई है, ज़रब की जगह पे तकसीम आ गई है, ठीक है, मल्टीप्लाई की जगह पे डिवीजन है, तकसीम करवाना है। तकसीम करवाने का एक सिंपल सा एक स्टेप होता है कि आपने क्या करना है कि ये जो अलामत है तकसीम वाली, डिवाइड वाली, उसको आपने मल्टीप्लाई में तब्दील कर देना है। लेकिन उसके साथ फिर क्या करेंगे कि ये जो रकम है उसके साथ इसको हमने उल्टा कर देना है। 12 नीचे है उसको ऊपर ले जाएं, 7 ऊपर है 7 को नीचे ले जाएं। तो देखें ये मैंने किया, इसकी जगह ज़रब, और 12 ऊपर चला गया, ये देखें, और 7 नीचे आ गया। अब बाकी काम वही है जो पिछले सवाल में किया था। देखें कोई चीज कटती है, 5 के टेबल में 7 नहीं आता, 6 के टेबल में 12 आ जाता है, इसको हम करेंगे 6 एक बार 6, 6 2 बार 12। अब बाकी चीजें नहीं कटती तो आप इनको ज़रब दिला दें, 5 2 बार कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और नीचे 7 एक बार कितना हो गया, 7। तो बस ये आंसर है। आगे चलते हैं, देखें इसको भी हम ट्राई करते हैं हल करने की। पहली अमाउंट वही है -7/16, यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड की जगह पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब का निशान लगाएंगे और इसको उल्टा कर देंगे। 8 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। अब देखें कुछ चीज कटती है, 8 1 जार 8 और 8 2 जार 16,
है ना, पूरा पूरा कटता है। और ये नहीं कटता, बाकी बस ठीक है। 7 एक बार 7 और नीचे 2 एक बार 2, और ये माइनस की अलामत भी 7 है, उसको जरूर 7 लिख लें। आगे चलें, यहाँ पे भी यही करना है। देखें पहली बात तो इसके ओवर में बटा नहीं बना हुआ, अब खुद बनाएं, उसके ओवर में 1 लिख लें। अब आपको सवाल हल करना आसान हो जाएगा। पहली रकम को वैसे ही लिखें, इसकी जगह पे फिर वही कि आपने ज़रब का निशान लगाना है, मल्टीप्लाई, और इसको उल्टा कर देना है। 1 को ऊपर ले जाना है, 8 को नीचे ले आना है। अब देखें कुछ चीज़ कटती है, ये 2 के टेबल में ये दोनों होते हैं, 2 3 बार 6, 2 4 बार 8, ठीक है ना। अब ऊपर क्या रह गया, ऊपर हमारे पास 3 एक बार 3 है और 5 4 बार 20। अगला सवाल करते हैं जो कि मैंने पहले ही हल कर दिया हुआ है, ठीक है। वही बात कि इसके ओवर में आपने 1 लिख लेना है, इसको आपने ज़रब की अलामत मल्टीप्लाई की उसमें ले जाना है और इसको उल्टा कर देना है। 1 ऊपर 18 नीचे, और माइनस मैंने कहा था जहां मर्जी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब देखें कुछ चीज कटती है, 2 8 बार 16 और 2 9 बार 18, तो ऊपर रह गया 8 और 1, 8 एक बार 8 ही होता है, और नीचे 15 और 9, 15 और 9, 15 और 9 को ज़रब दिला लें, 135 हो जाएगा। सो -8 ओवर 135। अगला सवाल करते हैं, इसको हम वैसे ही लिखेंगे, डिवाइड है, मल्टीप्लाई बनाएंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 40 ऊपर चला गया, 21 नीचे आ गया। अब देखें 10 एक बार 10, 10 4 बार 40, है ना, हो गया। 3 एक बार 3, 3 7 बार 21। अब पीछे क्या बचा, 4 एक बार 4 और 7 एक बार 7, और एक ये माइनस है एक ये माइनस है, तो 2 माइनसेस मिलकर प्लस ही हो जाते हैं, तो 4 ओवर 7 जो है वो आ जाएगा। अगला पार्ट देखें, इसमें भी वही पहले सहीयों वाला काम है, इसको आप वो करें। 16 4 बार 16 4 जार कितना होता है 64, 64 में एक और ऐड करें तो 65, 65 ओवर 16, ये ऐसे ही। और इसको भी वो इसी तरह 8 1 जार 8 और 8 और 5 13। और अगले स्टेप में वही कि हमने इसको उल्टा कर देना है और इसकी जगह मल्टीप्लाई लगा देना है। माइनस साइन देखें मैंने अब यहां से छोड़ के आगे पीछे ले गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां ले जाए। ज़रब तकसीम के अंदर ये सारी एक ही रकम होती है, आप माइनस को शुरू में ले जा सकते हैं। ओके, अब देखें कुछ कटता है, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16 और 13 1 जार 13 और 13 5 जार 65 होता है, यस होता है। ओके, अब क्या पीछे बच गया, 5 1 जार 5 और नीचे 2 1 जार 2, सही है, ऐसे ही रहने दें। या फिर वही मैंने तरीका आपको समझाया हुआ है कि अगर वो पीछे उसने सवाल आंसर और तरह से दिया हुआ है तो आप ऐसे डिवाइड करा लिया करें। 2 2 जार 4, 1 बाकी बचा, तो 2 कंप्लीट, ये ऊपर वाली चीज कंप्लीट होती है, 2 कंप्लीट, और ये 1 और ओवर में ये 2, ऐसे करके लिखते हैं। तो इस तरह से भी आंसर सही है, आप पीछे किताब के पीछे आप चेक कर लें कि किस तरह से आंसर है। ये 7 वाला पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं। -12 है, उसी तरह डिवाइड है तो मल्टीप्लाई बनाएंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 6 ऊपर 5 नीचे। अब कटता है 5 के टेबल में 12 नहीं आता, रहने दें, सीधी सीधी मल्टीप्लिकेशन, 12 ज़रब 6 72, 2 माइनसेस मिलके प्लस, ठीक है, प्लस लिखना चाहें तो लिख लें, ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, और नीचे 5, तो 72 ओवर 5। इसको भी आप कन्वर्ट करवा लें, 72 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करके देखें, ये वाला आंसर बनता है। आगे चलते हैं, 8 वाला पार्ट, इसमें भी वही सहियां तोड़नी है। 19 एक बार 19, 19 में 10 जमा करें तो 29, 29 ओवर 19, ये उसी तरह, ये उसी तरह। आगे चलेंगे तो आपने इसको मल्टीप्लाई बनाना है और इसको आपने उल्टा कर देना है। 58 देखें ऊपर चला गया। अब देखें कुछ कटता है, नहीं कटता, 5 के टेबल में ये नहीं आता, 19 के टेबल में ये नहीं आता, तो फिर ऊपर वाली को ऊपर वाले से जरा और नीचे वाली नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 29 इंटू 58, ठीक है, 19 इंटू 5, ठीक हो गया। इन दोनों को जरब दें, राफ अमल में लिख के करें तो ये आ जाएगा 1682, और नीचे इन दोनों को करेंगे 95। और अगेन ये वाली शक्ल बनानी है तो फिर इसको आपको अंदर रख के 95 पे डिवाइड करना है, वरना यहाँ तक ही छोड़ दिया करें। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक आंसर लेके जाया जाए, यहाँ तक ओके होता है, क्योंकि ज़ाहिर है फिर और मुश्किल हो जाएगा ना, और तकसीम करनी है और उस तरह से। तो जो असल काम है वो हमने कर दिया ना, तो यहाँ तक असल इसको होना चाहिए, इधर तक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब यहाँ पे ना दूसरे सवाल आ गए हैं जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट वाले सवाल, अबारती सवाल, कि उसमें जुमले लिखे होते हैं और उसको समझ के हमने बताना होता है आंसर। देखें पहला कहता है जी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है,
उसका मतलब होता है ज़रब, कि दो नंबर्स थे जिनको हमने ज़रब दी है, दो अदाद जिनको ज़रब दी है, तो आंसर ये वाला आया है। उनमें से एक अदद जो है वो ये वाला है, एक नंबर ये वाला है, तो फिर दूसरा क्या होगा। अब देखें, ये एक एग्जाम्पल करेंगे ना, फिर आपको समझ आएगी। मिसाल के तौर पे एक अदद है 2 और एक है 5, और उन दोनों का आप ज़रब देते हैं तो आंसर 10 आता है। ये इस तरह का सवाल है। तो कहता है आंसर उसने दे दिया ये चीज, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबरों को ज़रब दें तो ये आए। तो अब कहता है जी एक नंबर तो ये है, तो दूसरा बताएं क्या है। अब इस दूसरे का हमें कैसे पता चलता है। हम क्या करते हैं कि ये जो आंसर आया होता है प्रोडक्ट, उसको इस एक नंबर से तकसीम कराएंगे। 10 को करें हम 5 से तकसीम, तो फिर 2 आ जाएगा ना, तो वो 2 पता चल जाएगा उस नंबर का। तो यहाँ पे भी यही करना है, प्रोडक्ट ये है, ठीक है, उनमें से एक नंबर ये है, तो फिर हम इस प्रोडक्ट को इस नंबर से तकसीम करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। तो देखें, पहले हम इसको लिखेंगे और फिर बीच में तकसीम की अलामत लगाएंगे, डिवाइड की, और ये जो दूसरा नंबर है वो लिख लेंगे। ठीक है, अब देखें ये शक्ल वही सवालों की बन गई जो पीछे हमने हल की है। अब वही काम के ये डिवाइड है उसको आप मल्टीप्लाई का निशान बनाएं और इस रकम को उल्टा कर दें, 5 ऊपर 3 नीचे। अब इसको हल करते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 आता है 5 एक बार, 5 5 2 बार 10, तो 1 1 1 हो गया और 2 3 6 हो गया, तो 1/6। तो जो दूसरा नंबर है वो क्या है, 1/6। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखें, तकरीबन वही चीज है। कहता है बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई दिस। कहता है किस नंबर से हम इसको ज़रब दें टू गेट दिस, कि ये आ जाए। अब ये फिर आंसर है, जैसे पिछले सवाल में आंसर था जी 1/10, कि दो रकमों को ज़रब दे के ये आता है, तो एक रकम ये है तो दूसरी मालूम करें, तो हमने इसको इससे डिवाइड करा लिया। यहाँ पे भी यही कह रहा है कि गेट करना है, ये हासिल है, ये टोटल आता है आंसर, तो उनमें से एक ये है, तो फिर जाहिर है इस रकम को इससे हम तकसीम कराएंगे। ये देखें मैंने वैसे ही लिखा है, उस रकम को जो हाँ आंसर आया हुआ था वो पहले डिवाइड की अलामत, और जो जिससे वो कह रहा था जी इसको किससे ज़रब दें, तो वो नंबर हम यहाँ लिख लेंगे, और फिर वही डिवाइड की जगह इसको ज़रब मल्टीप्लाई को कन्वर्ट करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। अब देखें इसे हल करें, माइनस और माइनस प्लस हो गया फिर, और 7 एक बार 7 7 2 बार 14, 3 एक बार 3 3 5 बार 15, तो क्या आ गया, 2 1 2 आ गया ऊपर, और नीचे 5 1 5 आ गया। तो फिर ये है वो नंबर हमारा, कि इस नंबर को हम इस नंबर से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो वही एग्जाम्पल है जो मैंने पिछले सवाल में समझाई, बिल्कुल वैसे ही होना ही है। सवाल नंबर 9 ना बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। यहाँ उसने ये कहा हुआ है कि एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। एडिटिव कहते हैं एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जमा, जमा के अंदर इनवर्स, इनवर्स होता है उल्ट, उल्टी चीज, मकूस। जमा के अंदर उल्ट क्या है, जमा के अंदर उल्ट उसकी अलामत तब्दील करते हैं, जमा है तो मनफी, मनफी है तो जमा। अब देखें ये रकम दी हुई है उसने 3/5, तो हम क्या करेंगे, इसी का उल्टा कर देंगे, -3/5 कर देंगे। ये जमा का है ना तो उसको मनफी कर दिया, ठीक है, रकम नहीं उल्टानी, हमने उसकी अलामत चेंज करनी है। जमा का है तो देखें मनफी लिख दी है, आगे देखें बिल्कुल वही चीज, ये मनफी की रकम है ना, तो वही सारी रकम लिखी है, लेकिन देखें मनफी खत्म कर दिया, साथ जमा हो जाएगा। जमा लिखना है तो लिखें, जमा नहीं लिखा जाता, ठीक है। अब देखें ये रकम है सारी, इसके बाहर मनफी है, तो हमने क्या कर देना है, जमा लिख देना है। ये मैंने लिखा है एडिटिव इनवर्स, आप पूरा लिख लें, पूरा जैसे मैंने ऊपर टाइटल ये लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा स्पेलिंग लिख लें। फिर इसी तरह इसके साथ मनफी है, आप देखें मनफी को खत्म कर दिया, जमा लिख दिया, जमा ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिरी पार्ट जो है उसमें भी यही किया है कि मनफी है तो हमने मनफी छोड़ दिया है, जमा कर दिया, रकम वही सारी 2 सही 1/13, 2 सही 1/13, वैसे का वैसे ही है, ठीक है। ये हमारा सवाल नंबर 9 हो जाता है। 10 पे आते हैं। 10 में उसने कहा हुआ है कि आमना ने क्या किया है कि कपड़ा खरीद के लाई है, कितना, 25/3 मीटर, जो भी ये रकम है, इतने मीटर कपड़ा वो खरीद के लाई है दुकान से। अब उसने क्या किया, उसमें से इतना कपड़ा 13/9 जो क्लोथ है उसने क्या किया, इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया, तो फिर पीछे कितना बचा। तो ये बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है कि जी ये टोटल है, उसमें से ये इस्तेमाल कर लिया है तो पीछे क्या बचा। तो जो इस्तेमाल कर लिया है वो मनफी हो जाएगा ना, तभी पता चलता पीछे क्या बचा। जैसे हमारे पास 20 रुपए हो और उनमें से हम 15 रुपए इस्तेमाल कर लें तो पीछे क्या बचता है, हमें पता है 5 बचता है। कैसे, हमने इनको मनफी कराया।
तो यही काम करेंगे कि ये जो टोटल है, ये वाला टोटल, उसमें से इसको मनफी कराएंगे। तो हम लिखेंगे यूज इतना हुआ है, टोटल इतना हुआ है, तो रिमेनिंग कितना होगा टोटल में से वो माइनस। अब जाहिर है ये बटे वाले सवाल हैं, तो फिर एलसीएम ज़ुआफिकल वो तो लेना ही पड़ेगा। 3 और 9 का ज़ुआफिकल 9 ही आता है। क्यों? क्योंकि 9 जो है वो 3 के टेबल में आ जाता है, तो 9 ही होगा। बाकी वही जो मैंने शुरू में समझाया, इसको आपने डिवाइड कराना होता है। 3 बार 9, तो 3 ऊपर आप ले जाते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई। 25 3 बार कितना होता है 75, 75। 9 1 आर 9, तो 13 1 बार 13। ठीक है, और चूंकि बीच में माइनस लगा हुआ है तो आप इनको माइनस कराएं। 5 में से 3 निकालें 2, 7 में से 1 निकालें 6 और नीचे 9। ठीक है, बस इतना ही लिख देंगे। 62/9 जो है इतने मीटर कपड़ा जो है वो बाकी बच गया। फिर आंसर देख लें अगर इसी शक्ल में है, वरना आप 62 को अंदर रखें, 9 पे डिवाइड करें, इसको सहीयों वाली शक्ल बना लें तो वो भी बन जाती है। अच्छा, ये अबारती सवाल ना आसान है अगर जाहिर समझ आ जाए बंदे को तो। अब देखें 11वां जो सवाल है, अब कहता है इतने किलोग्राम राइस है, चावल है हमारे पास 75 और ओवर में 4 जो भी है, बहरहाल इतने किलो चावल है हमारे पास और हमने उनके पैकेट बनाने हैं। कितने कितने का पैकेट होना चाहिए? इतना 25/8 वाला केजी वाला। तो कहता है कितने पैकेट बनेंगे, हाउ मैनी पैकेट। अब वही अगेन मसाल, एक हमेशा छोटी छोटी मसाले जेन में लाया करें। मसलन जी 10 किलो चावल है और हमने 2-2 किलो के पैकेट बनाने हैं, तो फिर कितने पैकेट बनने हैं? 5 बनेंगे ना। कैसे होगा 5? कि इस 10 को 2 पे तकसीम करवा रहे हैं, तो ये टोटल है ना, तो टोटल को इससे डिवाइड। ठीक है, तो ये देखें डिवाइड, टोटल डिवाइडेड बाय ये आ गई। अब ये शक्ल बन गई, अब इसको हल कर लेते हैं। डिवाइड का मल्टीप्लाई बना लें, इसको उल्टा कर लें, 8 ऊपर चला गया 25 नीचे। अब देखें कैसे होगा। 4 1 बार 4, 4 2 बार 8 और 5 5 बार 25 और 5 1 बार 5 और 2 हासिल हुआ 25 5 15 आएगा। फिर ये कटेगा 5 1 बार 5 और 5 3 बार 15, तो नीचे 1 1 आ गया, ऊपर आया 3 ज़रब 2, 3 2 बार कितना हो गया 6। ओवर में 1 है ना, ओवर में 1 को नहीं लिखते, तो पता चल गया कितने पैकेट बनेंगे, 6 पैकेट बनेंगे। देखें हो गया। इसका एक और पार्ट भी है इस सवाल का, बी पार्ट। कहते हैं हाउ मच राइस, कितना चावल, इन 20 पैकेट्स, कि अगर हमारे पास 20 पैकेट हों तो उनमें कितने चावल होंगे अगर हर पैकेट जो है वो इतने किलो का है, 24/15। अब ये फिर मिसाल वही समझ लें कि हर पैकेट है 2-2 किलो का और हमारे पास 10 पैकेट है, तो कितने किलो चावल हमें मिल जाएंगे? दोनों को ज़रब देंगे, 10 2 बार कितना हो जाता है 20 किलो चावल मिल जाएंगे। तो मतलब जब इस तरह का काम करना हो तो हमें दोनों को ज़रब देनी है। तो देखें मैंने दोनों रकमें लिख के बीच में ज़रब का अलामत लगा दी है। अब इसे हल करते हैं। कोई कटती है चीज़? 5 3 बार 15 और 5 4 बार 20 और 3 से इधर कटवा सकते हैं। 3 1 बार 3 3 8 बार 24, तो पीछे रह गया 8 ज़रब 4 और 8 4 बार कितना होता है 32, 32 kg। पता चल गया कि टोटल हमारे पास कितने किलो राइस है, 32 किलो राइस है। और आखिरी सवाल है हमारे पास, ये भी आसान सा है, छोटा सा, मनफी करवाने वाला। कहता है जी ज़ारा ने इतने लीटर कुकिंग ऑयल खरीदा है, ये जो घर में पकाने के लिए ऑयल खरीदते हैं ना, ठीक है, वो डालडा का और पता नहीं कौन कौन से होते हैं, तो वो वाले इतने उसने लीटर कुकिंग ऑयल खरीदा है। उसमें से इतना 2/14 लीटर उसने यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, तो फिर की पीछे कितना बचा? ये फिर बच्चों वाला सवाल आ गया ना कि टोटल में से ये मनफी करा देंगे तो पता चल जाएगा कितना बचा। तो टोटल को पहले लिखा, आगे मनफी वो वाला लिख लिया जो इस्तेमाल हुआ है। अब ये देखें ये फिर वही है, 2 1s are 2 2 7s are, ये कट जाता है, 1/7 बना ले, आसानी हो जाएगी। इसको वैसे ही लिखे। अब चूंकि बीच में मनफी है तो ज़वाफिकल ही होना है, एलसीएम ही होना है। और मजे की बात यह है कि नीचे वाली चीज एक जैसी है, फिर वही एलसीएम और ऊपर वाली रकमें भी वैसे ही आ जाती हैं। सो 235 में से 1 निकाल दें तो क्या हो जाता है 234 और नीचे 7। बस रहने दें इतना ही, कोई ज़रूरत नहीं है ये वाली शक्ल बनाने की, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर है, ठीक हो गया। ले जी एक्सरसाइज डन हो गई है। इंशाल्लाह आगे करते हैं अगली एक्सरसाइज, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।